इस वीडियो में हम असेइंग प्रोसेस के थ्रू गोल्ड की प्योरिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गोल्ड की प्योरिटी निकालने के लिए हमें कितना गोल्ड लेना है, कितना कॉपर लेना है, सिल्वर कितना ऐड करना है, लेड कितना लेना है और सैंपल का वेट कितना लेना है, ये सारे कैलकुलेशन करने होते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। तो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन करके हम एक शीट पे लिख लेंगे। उसके बाद मॉइस्चर हटाने के लिए प्री हीटिंग के लिए क्यूपल को फर्नेस में रखेंगे लगभग 1070 डिग्री पे, 1070 डिग्री। जब तक मॉइस्चर निकल रहा है तब तक हम वेट कर लेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से माइक्रो बैलेंस में। वेट करने के बाद सारा कुछ लेड फॉइल के अंदर डाल के हम उसकी बॉल बना रहे हैं। ये बॉलिंग प्लायर का यूज़ करके राउंड शेप में बॉल बनाएंगे। सभी बॉल को सीक्वेंस में रखेंगे बॉल्स में। अभी प्री हीटिंग हो गया होगा। जब तक वेट करेंगे इतने में प्री हीट कंप्लीट हो जाता है। हम क्यूपल को बाहर निकालेंगे और इसमें जो बॉल्स हैं उनको सीक्वेंस में रखेंगे, जिस सीक्वेंस में बाउल के अंदर रखी हुई है, कटोरियों में जैसा रखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हम यहाँ रखेंगे। अब हम इसको क्यूपलेशन के लिए फर्नेस में रखेंगे 1070 डिग्री टेम्परेचर पे 25 मिनट के लिए। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्यूजन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। जब तक क्यूपलेशन हो रहा है 25 मिनट तक, तब तक हम यहाँ पार्टिंग एसिड 1 एंड 2 बना लेंगे। पार्टिंग एसिड 1 की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 होता है। पार्टिंग एसिड 2 की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 होता है। 1.2 बनाने के लिए 200 ml एसिड लेंगे और 300 ml वाटर। उसी तरह 1.3 बनाने के लिए 300 ml एसिड लेंगे और 200 ml वाटर। इसको हाइड्रोमीटर से हम चेक कर लेंगे कि हम जितना बनाना चाहते हैं 1.2 आ गया कि नहीं, और उसको फिर हम स्टोर कर लेंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम थोड़ा बहुत एसिड या पानी मिला के हम उसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे। 25 मिनट क्यूपलेशन के बाद हम उसे 800 डिग्री तक कूल डाउन करेंगे क्यूपलेशन प्रोसेस को, सो दैट कि हमारा मेल्टेड गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो बीड्स में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड हो जाए। और ये सारी प्रोसेस करने में लगभग आपको 45 टू 1 आवर का टाइम लगता है। इस बीच में हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है। अभी क्यूपलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। क्यूपल को बाहर निकालेंगे। इसमें लेड ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा बहुत वेपोराइज हो जाता है, एंड सिल्वर एंड गोल्ड के बीड्स बचते हैं।
उनको हम बाहर निकालेंगे, कटोरियों में उसी सीक्वेंस में रखेंगे जिस सीक्वेंस में पहले था। अब इसकी हैमरिंग करके बटन बनाएंगे, हैमरिंग एंड क्लीनिंग करेंगे बटन बनाने के लिए। एक एक करके सारी कटोरियों एक एक करके सारी वीड्स का हम बटन बना लेंगे। इसे बिल्कुल सावधानी से करना होता है। इसके बटन बनाने के टाइम में कई बार बटन में क्रैक्स आ जाते हैं, वो क्रैक्स ना आए इसके लिए हमें बहुत केयरफुली इसको करना होता है, बटन बनाना होता है। बटन बन गई है, अब हम इसको एनलिंग के लिए करेंगे। एनलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। बटन बनाने के प्रोसेस में ही इसमें हार्डनेस आ जाती है, तो हम लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको हार्ड सॉफ्ट करेंगे। 10 मिनट के लिए एनलिंग करेंगे। अभी एनलिंग पूरा हो गया है और हम बटन को बाहर निकालेंगे और स्ट्रिप बनाएंगे। सीक्वेंस का पूरा ध्यान रखना है प्रोसेस में। स्ट्रिप बनाएंगे, स्ट्रिप की थिकनेस जो है वो 0.12 mm से 0.15 mm होनी चाहिए। थिकनेस को मेजर करेंगे माइक्रोमीटर की हेल्प से एंड विद इन रेंज ये थिकनेस आता है। तो हम अगेन इसकी स्ट्रिप को हार्डनिंग स्ट्रिप की प्रोसेस में हार्ड हो जाता है, तो अब इसको अगेन सॉफ्ट करने के लिए एनलिंग के लिए रखेंगे एनलिंग ट्रे में। स्ट्रिप काफ़ी पतला होता है, तो हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए एनलिंग करेंगे और फिर बाहर निकालेंगे। स्ट्रिप बाहर निकालने के बाद अब इसका कॉर्नेट बनाएंगे। कॉर्नेट में शाइनिंग फेस इनसाइड रहेगा और लूज कॉर्नेट बनेगा जिसमें बॉल्स जो हैं आपस में सटनी नहीं चाहिए। कॉर्नेट बना रहे हैं। इसको ये पार्टिंग ट्रे में रखेंगे थिम्बल के अंदर। ये पार्टिंग ट्रे है सिल्का ग्लास सिल्का का होता है। ये हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन करता है, मेल्ट नहीं होता। पार्टिंग ट्रे में रखेंगे, सेम सीक्वेंस में रखेंगे और पार्टिंग 1 में सबसे पहले रखेंगे 15 मिनट के लिए। टेम्परेचर जो रहेगा वो 90 to 95 डिग्री रहेगा। देन हम पार्टिंग 2 में रखेंगे सेम टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए। फिर हम बाहर निकालेंगे और हम वार्म वाटर में इसको वॉश करेंगे, वॉशिंग करेंगे। वार्म वाटर में हम 2 अलग अलग बाउल्स में लेके इसको वॉश कर सकते हैं। अब इसे हॉट प्लेट पे ड्राई करने के लिए रखेंगे। ड्राई करना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें फिर मॉइस्चर रहेगा तो
हार्डनिंग के प्रोसेस में वो फिर वेपराइज होगा और टूटेगा। ये हार्डनिंग के लिए रख रहे हैं। हार्डनिंग जो कोऑर्डिनेट है वो 5 मिनट के लिए रखेंगे। हार्डनिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इनको बाहर निकालेंगे पार्टिंग ट्रे को। और इसमें गोल्ड है उसको बिल्कुल आराम से कटोरियों में वापस निकाल लेंगे फोर्सेप की हेल्प से। ये थिम्बल से हमने गोल्ड निकाल लिया। अभी ये गोल्ड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अब इसका हम फाइनल वेट लेंगे M2 का। ये गोल्ड आप देख सकते हैं। माइक्रो बैलेंस में हम इनका फाइनल वेट लेंगे जिसको M2 से डिनोट करता है। माइक्रो बैलेंस में ये वेट करेंगे और अपनी सीट को पूरा कंप्लीट करके सभी कोऑर्डिनेट को 1 बाय 1 वेट करेंगे और सेम सीक्वेंस में हम उनका वेट रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा सीट है उसके अंदर। और ये सीट में M2, M1 और M2 आ गया। उसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।